नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश में माहौल फिर एक बार तनावपूर्ण हो गया है। संभल हिंसा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया, कहा चुनावी धांधली से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने जानबूझकर हिंसा करवाई, तो केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। इस मुद्दे पर सियासत इसलिए भी जमकर हो रही है क्योंकि संभल से सपा के सांसद और विधायक दोनों पुलिस की रडार पर हैं। सांसद के साथ साथ विधायक के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल हुआ। देखिए। बेकाबू भी सामने से रोकती पुलिस, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। नतीजा टकराव, पथराव, आगजनी, फायरिंग और 4 की मौत, दर्जनों घायल। ये सब हुआ संभल में। जहां की शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, जिसमें यह पता लगाया जा रहा था कि क्या मस्जिद से पहले मंदिर थी जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि यही दावा जामा मस्जिद को लेकर एक पक्ष की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में किया गया है, जिसको लेकर कुछ तथ्य दिए गए हैं और कोर्ट ने सर्वे का आदेश पारित किया है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा की तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, दर्जनों जख्मी हैं। जिस तरह से स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और स्थिति बेकाबू होती चली गई, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब मुकम्मल इंतजाम थे, आसपास के जिलों से फोर्स को बुला लिया गया था, तब भी टकराव को क्यों नहीं टाला जा सका। आखिर सर्वे को लेकर कैसी तैयारी प्रशासन की थी? क्या उसने जामा मस्जिद की कमेटी और आसपास के लोगों को विश्वास में नहीं लिया था? सुबह 6 बजे ही सर्वे शुरू हुआ था। इससे पहले 19 नवंबर को भी सर्वे हुआ था। उस समय दोनों समुदाय के लोग मौके पर थे। तब आखिर ऐसा क्या हुआ जो दूसरी बार सर्वे को पहुंची कोर्ट कमिश्नर की टीम के रहते ही हिंसा शुरू हो गई? मौके पर एसपी और डीएम मौजूद थे। इससे समझ सकते हैं कि प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। कहा जा रहा है कि आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई थी। तो क्या शांति समिति के सदस्यों से बात नहीं की गई? क्या यह नहीं बताया गया कि मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर फिर से होगा और ये सिर्फ कोर्ट के आदेश के पालन के लिए है? आखिर चूक कहाँ रही जिससे इतनी हिंसा हो गई? सवाल प्रशासन पर है तो सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं। आखिर उसकी ओर से कैसे इंतजाम किए गए थे? कोर्ट के आदेश का पालन कराने को लेकर क्या हड़बड़ी में सब फैसले लिए गए? क्योंकि अगर सूझबूझ के साथ ये किया गया होता तो शायद ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, इतनी हिंसा नहीं होती। सवालों के घेरे में संभल जिला प्रशासन और यूपी सरकार है, और वो लोग भी जिनकी ओर से हिंसा की गई। पुलिस पर पथराव किया गया। क्योंकि कानून को हाथ में लेना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होता है। आखिर कानून हाथ में क्यों लिया गया? क्यों ऐसे हालात बन गए और कैसे मुंह पर कपड़े बांधकर पथराव किया गया?
पुलिस की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है उससे सवाल उन लोगों पर भी उठते हैं जिन्होंने हिंसा की। अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। 7 एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें नामजदों के साथ 2500 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनकी पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। जब पथराव हुआ था, गाड़ियों को आग लगाई गई थी, उस समय का फुटेज खंगाला जा रहा है। कैसे जामा मस्जिद के आसपास की सड़कों पर पत्थर थे जिन्हें प्रशासन की ओर से हटाया गया था। घरों की छतों और स्टेट बस सीट की छतों पर अब भी पत्थर पड़े हैं, जो पुलिस की ओर से जारी फुटेज में दिख रहा है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी एफआईआर्स होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुंह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई। संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इंटरनेट बंद किया गया है, भारी पुलिस का पहरा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों में तनावपूर्ण शांति है। माना जा रहा है कि हालात सामान्य होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई है और कानून को हाथ में लिया गया है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, इससे जो जख्म मिले हैं वो हमेशा के लिए संभल के साथ जुड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मत